कैसे हैं बॉलीवुड वाले दोस्तों। वापसी पर स्वागत है बॉलीवुड फिल्मोलॉजी पर, जहां हम खुले आसमान में चर्चा करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के गुप्त राजों की। क्या वाकई में अमिताभ बच्चन अपने किसी एक्ट्रेस को मरवाना चाहते थे? वो कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर था जिसकी शादी इन हॉट एक्ट्रेसेस से होने वाली थी? क्या वजह थी कि एक खूबसूरत और बोल्ड लड़की को सच्चा प्यार नहीं मिला? बहुतों की हिस्ट्री में मिस्ट्री की कमी रही। बहुत सारे सफलतम कलाकार ऐसे हैं जिनकी लाइफस्टाइल से लेकर उनकी लाइफ का दी एंड तक काफी मिस्टीरियस रहा। ऐसी ही एक अदाकारा थी परवीन बॉबी। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे राज की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो को बिल्कुल भी ना चूकें। बॉलीवुड का शहंशाह अमिताभ बच्चन क्या सचमुच किसी एक्ट्रेस को मरवाना चाहते थे? वो कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर था जिसकी शादी इन हॉट एक्ट्रेस से होने वाली थी और इसमें क्या था विशेष? अब हम चलेंगे परवीन बाबी की दुनिया में, जिनकी जिंदगी थी खूबसूरत लेकिन अनछुई। कैसे उन्होंने बदला अपना लुक और स्टाइल। वो बहुत ही खूबसूरत थीं, मॉडर्न और स्टाइलिश इतनी कि उनके फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद हीरोइनों को ट्रेडिशनल लुक से अलग हटकर ओपन माइंडेड होकर मॉडर्न लुक में देखा जाने लगा। जी, उनका पूरा नाम था परवीन वाली मोहम्मद अली खान। आप भी चाहते हैं सुनना वो किस्सा जिसमें वो एक बॉलीवुड क्वीन बन गई और फिर एक बड़ी मिस्ट्री का सामना करती हुई दिखी। बॉलीवुड की एक हसीना की कहानी जो बहुत ही मिस्टीरियस और मस्ती भरी है। बचपन की आधारशील बेटी। इस राज की शुरुआत हुई जूनागढ़ में 4 अप्रैल 1949 को, जब एक छोटी सी बच्ची ने बॉलीवुड के रंगों में अपना जन्म लिया, वो भी इकलौती संतान बनकर, जो बचपन में ही माता पिता के दिलों में बसने का कारण बन गई। और फिर आती है हमारी हीरोइन, जो बचपन में दबावों के बावजूद बड़ी हो गई। माउंट कैरल स्कूल से लेकर जेवियर्स कॉलेज तक का सफर, और हाँ, वहाँ इंग्लिश हॉर्न्स की पढ़ाई और बोल्ड मॉडलिंग का भी कारगर अनुभव रहा। एक दिन कॉलेज में जब वो मिनी स्कर्ट में सिगरेट के साथ मस्ती में मगन थी, तभी फिल्म निर्माता निर्देशक BRS इशारा की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने परवीन को अपनी अपकमिंग फिल्म में चरित्र में फीमेल लीड के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके अपोजिट काम कर रहे थे अपने जमाने के क्रिकेटर रहे सलीम दुरानी। इसे परवीन बाबी की किस्मत कहें या खूबसूरती का जलवा। फिल्म चरित्र के फ्लॉप होने के बाद भी सलीम दुरानी तो वहीं रहे, लेकिन परवीन बाबी सफलता के नए नए पायदानों पर चढ़ती चली गई। साल 1974 में जब वो अमिताभ बच्चन के अपोजिट फिल्म मजबूर में दिखाई दी तो उनके करियर को जबरदस्त बूस्ट मिला। ये वो दौर था जब उस वक्त की बॉलीवुड हसीनाएं अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की हसरतें पाला करती थीं। उस समय परवीन बाबी को अमिताभ बच्चन के साथ लगातार फिल्में न केवल मिल रही थीं, बल्कि वो फिल्म हिट भी हो रही थीं। शान, कालिया, पत्थर, सुहाग, अमर अकबर एंथोनी और न जाने क्या क्या, नमक हलाल, ये कुछ उन चुनिंदा फिल्मों के नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी की जोड़ी को हिट से सुपर हिट बना दिया। सारा बॉलीवुड था हैरान और हमारी हीरोइन को मिला एक नया उड़ान भरा दौर। सारी हिट फिल्मों का दस्तावेज, शान, कालिया, गाना, पत्थर, सुहाग, अमर अकबर एंथोनी एक नए सफलता के सफर का आरंभ था। लोग तो इन दोनों के बीच हो रहे प्रेम के बारे में चर्चा करने लगे थे। पर परवीन बाबी का पहला प्यार एक पाकिस्तानी पायलट जमीर था, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करता था। उसका नाम जमीर था और वो परवीन बॉबी के रिश्तेदार भी थे। दरअसल उस समय परवीन बॉबी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और उन्हें जमीर से प्यार हो गया, जिससे दोनों का विवाह हो गया। इनकी सगाई भी हो गई थी। लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ,
तब जमीर ने उनके इस विवाह के खिलाफ मना कर दिया और इससे उनका विवाह टूट गया। इसके बाद बॉलीवुड के विलेन डैनी डेंजोब की प्रवीण के प्रेम जीवन में प्रवेश करते हैं। ये दोनों प्रेमी बिना शादी किए 4 साल तक एक साथ रहते हैं, जो उनके दर्शकों के लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी। एक बार उन्होंने परवीन के घर में शंख रखा देखा तो उन्होंने बजा दिया और इसके रिएक्शन में परवीन चीखने लगी, जिससे डैनी को कुछ गड़बड़ का संकेत दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना के बाद परवीन और डैनी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। 4 साल के लिविंग रिलेशन के बाद भी प्यार की कहानी खत्म हो गई। ब्रेकअप के बाद भी परवीन भाभी बार बार डेंजोपा की घर जाती थीं। इसके बाद जिंदगी में कुछ नए मोड़ आए और एक नई प्रेम कहानी ने जन्म लिया, जिसमें फिल्म मेकर महेश भट्ट ने एंट्री मारी। एक बात और खास थी परवीन की रोमानी जिंदगी में कि उनकी जिंदगी में जो भी लोग आए वे सभी शादीशुदा थे। उस समय महेश भट्ट एक फिल्म मेकर के रूप में संघर्ष कर रहे थे और सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस दौरान महेश को एहसास हुआ कि परवीन की जिंदगी सामान्य नहीं है, उसके साथ कुछ असामान्य है। एक शूट के दौरान एक अजीब घटना हुई जिसमें परवीन ने एक साजिश का आरोप लगाया कि उसको हानि पहुंचाने की कोशिश हो रही है और महेश को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार की घटनाएं समय के साथ बढ़ती गईं और परवीन की हरकतें और भी अजीब होने लगी। एक बार परवीन महेश के साथ यात्रा कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कार में एक बम रख दिया है। इसके बाद परवीन की स्थिति और बिगड़ गई और महेश ने तब उससे दूरी बनाई। उसे डॉक्टर के पास छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस चले गए। उस रात परवीन ने महेश के घर छोड़ने पर जलसा करते हुए सड़कों पर दिखाई दी, लेकिन महेश ने उसको नहीं रोका। ये परवीन के जीवन का चौथा एपिसोड था। इसके बाद परवीन ने विदेश में इलाज कराने का निर्णय लिया, पर अमेरिका पहुंचते ही परवीन ने असामान्य व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे उनको स्थायी रूप से हिरासत में लेना पड़ा। भारत लौटकर परवीन ने आपत्तिजनक व्यवहार करते हुए अमिताभ बच्चन को एक अदृश्य गैंगस्टर के रूप में आरोप लगाए। उसने इसका आरोप लगाया कि उसे अमेरिका में अपहरण किया गया, उसके कानों में सर्जरी की गई और उस पर निगरानी बनाए रखने के लिए एक चिप लगाया गया है। इन आरोपों को बढ़ाते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों जैसे बिल क्लिंटन, अल गौर और प्रिंस चार्ल्स तक को भी शामिल किया। परवीन की मानसिक स्थिति और भी बिगड़ती गई और वो और अधिक अकेली हो गई। अंत में उनकी मौत उनके अपार्टमेंट में हुई, जिसमें किसी ने उसकी जान जाने के बारे में नहीं बताया। परवीन की जिंदगी जिस तरह रहस्य से उलझी हुई थी, वैसी ही अनसुलझी उनकी दर्दनाक मौत भी हुई। तो दोस्तों, ये थी परवीन बॉबी की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।